तो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्विफ्ट लैंग्वेज के बारे में सेटअप करना सिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड में और एक्स कोड में। स्विफ्ट एक लैंग्वेज है जस्ट लाइक पाइथन, और पाइथन के जितनी ही आसान लैंग्वेज है। बस फ़र्क ये है कि स्विफ्ट लैंग्वेज से हम iOS और मैक ओएस और वॉच ओएस, बेसिकली एप्पल स्टफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज है स्विफ्ट लैंग्वेज। तो चलिए इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले आई होप कि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया होगा या करना आता होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे सेटअप करते हैं। तो अगर आपको नहीं आता तो आप वो देख लीजिए। तो फर्स्टली आई विल ओपन माई VS कोड। सो या नाउ you have to download Swift extension, just this। इस Swift extension को डाउनलोड कर लो। जब तुम कर रहे होगे तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा, वो इंस्टॉल बटन दबा देना और बस हो जाएगा सारा स्टफ़। तो नाउ कोई भी एक फ़ोल्डर बना लो जहाँ पे तुम अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में एक इंट्रो फोल्डर बनाना ही सजेस्टेड होता है। तो चलो वो बनाते हैं। मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ नया फ़ोल्डर, से इंट्रो फोल्डर। अब जैसे पाइथन में .py फाइल होती है, इसमें .swift फाइल होती है, बस इतना फ़र्क है। तो सबसे पहले बस ऐसे ही आज तो हम सेटअप ही कर रहे हैं, तो बस एक setup.py ही लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी setup.py लिखता तो पाइथन फाइल बन रही है, setup.swift लिखना है तो स्विफ्ट फाइल बन जाएगी, जस्ट लाइक दैट। ये सब बाद में देखते क्या है। तो बस इतना ही करना है। बस अब तुम्हें सिंटेक्स पता है तो तुम स्टार्ट भी कर सकते हो। इतना ही करना था इसमें, तो VS कोड में। तो एक्स कोड में थोड़ा स्टफ़ ज़्यादा है, तो पहले एक बार इस पर करके देख लेते कि ये काम कर भी रही है। सबसे पहले जैसे अगर आप लोगों को C++ आती हो तो सबसे पहले करते थे ना इम्पोर्ट iOS स्ट्रीम। तो वैसे ही इसकी एक फाउंडेशन होती है, इम्पोर्ट फाउंडेशन। मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में कि ये क्या चीज़ है, बट अभी इम्पोर्ट फाउंडेशन। नाउ जस्ट सिंपल, जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता है, इसमें भी प्रिंट फंक्शन एज इट इज़ होता है। लेट्स रन दिस। सी, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, वही जैसे पाइथन में आता है बेसिकली। तो यहाँ तुम्हारी स्विफ्ट लैंग्वेज सेटअप हो गई है। बस ऐसे ही करना था, इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ नहीं है। VS कोड में कंप्लीट हो गया सेटअप। अब जैसे जैसे मैं आगे लेक्चर्स में समझाऊंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फंक्शन, क्लासेस और उन सब चीज़ों का सिंटैक्स, तो वैसे वैसे वो चेंज होता रहेगा। बट काफ़ी सिमिलर है इसका सिंटैक्स वैसे पाइथन से, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। इसमें भी इफ़ एल्स वैसे ही हैं जैसे पाइथन में होते हैं। काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है ये भी। तो या और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ iOS ऐप्स ही बनाती है। ये काफ़ी नॉर्मल एंड्रॉयड एंड विंडोज़ ऐप भी बना सकती है। बस उसकी ज़्यादा सपोर्ट नहीं देते विंडोज़ वाले, जैसे पाइथन की नहीं देते मैक वाले। तो ऐसा सिस्टम है। बट या नाउ आई विल शो यू हाउ टू सेटअप दिस इन एक्स कोड। जस्ट डाउनलोड एक्स कोड फ्रॉम। तो अब एक्स कोड सेटअप करना सिखाता हूँ। सबसे पहले एक्स कोड को डाउनलोड कर लो ऐप स्टोर से। यहाँ एक्स कोड डाउनलोड कर लेना। ये इसको इंस्टॉल कर लेना। सिर्फ एक्स कोड से काम चल जाएगा, ये सब तो बाद के प्रोसेसेस हैं। सॉरी। सो या एक्स कोड ओपन करना और इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ऐसा तुम्हारे पास कोई सेटअप आएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। पहले नाउ तुम न्यू पे जाना, न्यू वर्क स्पेस बनाना अपना। मैं वर्क स्पेस बना रहा हूँ।
और इसको नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल वर्कस्पेस। और इसको मैं उस ट्यूटोरियल वाले में ही डाल रहा हूँ जो विजुअल स्टूडियो कोड में हमने बनाया था, अगर याद हो तो उसमें ही डाल रहा हूँ। तो हमारा वर्क स्पेस बन गया, जैसे वी एस कोड में होता है वर्क स्पेस, वैसे ही सेम ये वर्क स्पेस है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम प्लेग्राउंड डालेंगे इसमें, एक प्लेग्राउंड मैक। हाँ, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर तुम मैक ओएस पे हो तो ये मैक ओएस वाला यहाँ पे डिफ़ॉल्टली तुम्हारे पास डाउनलोडेड आता है। अगर तुम्हें iOS या फिर वॉच ओएस या फिर टीवी ओएस या फिर और बाकी किसी का भी करवाना है तो पहले तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो इंस्टॉल फ्री में हो जाएगा, ये ऐसे गेट पे दबा के। बट मैक ओएस से अभी तो मैं मैक ओएस पे सिखाऊंगा, तो अभी नॉर्मल मैक ओएस वाला मैंने रखा हुआ है। तो ये तो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर तुम iOS में बनाना चाहते हो तो तुम iOS में भी स्विफ्ट यूज़ कर सकते हो, टी वी ओएस में भी स्विफ्ट यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये एक टेम्पलेट बना देता है तुम्हारे लिए। जैसे अगर तुमने iOS चूज़ किया तो तुम्हें एक आईफोन दिखा देंगे कि तुम्हारा कैसे कैसे उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर तुम्हें iOS में चाहिए, वैसे ही सेम वॉच ओएस में एक एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं। तो अभी तो मैं मैक ओएस पे कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैक ओएस सेलेक्ट करूँगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मैक पे कर रहे हो ये कोडिंग तो यहाँ मैक ओएस सेलेक्ट करना। अगर तुमने डिसाइड किया हुआ है कि तुम iOS साइड जाना चाहते हो तो इस iOS वाले पैकेज को पहले डाउनलोड कर लेना, फिर इसके अंदर जाना, नहीं तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं। अभी मैक ओएस पे रहो, तुम अभी भी सीख रहे हो, तो अभी मैक ओएस पे रहो और यहाँ पे लिखो प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड बेसिकली ब्लैंक प्लेग्राउंड सेलेक्ट करना। बेसिकली प्लेग्राउंड जुपिटर नोटबुक की तरह है, तुम्हें प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साइड स्क्रीन होगी, उसमें तुम्हें सारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली दिखा देंगे। बेसिकली जैसे पाइथन में नहीं होता कि तुम्हें a+b करो तो प्रिंट करना पड़ता है, तब जाके तुम्हें उसका आउटपुट दिखता है कि एक्चुअली a+b हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वैसे लेकिन जुपिटर नोटबुक में तुम्हें नहीं करना होता कि तुम अगर जुपिटर नोटबुक में सिंपली a+b लिखते हो और रन करते हो तो तुम नीचे उसका रिज़ल्ट आ जाता है कि a+b की वैल्यू क्या थी। वैसे ही ये प्लेग्राउंड वहाँ का जुपिटर नोटबुक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या बात करूँ। तो एक प्लेग्राउंड सेलेक्ट कर लेना। अब इस प्लेग्राउंड को तुम अपना नाम दे दो जो तुम एक्चुअली कोड करना चाहते हो। बेसिकली अगर मान लो तुम्हें बटन्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे बटन्स डॉट प्लेग्राउंड लिख दो। और अगर ऑपरेशंस के बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो ऑपरेशंस डॉट प्लेग्राउंड लिख लो, ऐसे करके। अभी मैं सेटअप डॉट प्लेग्राउंड लिख रहा हूँ। बेसिकली ये तुम्हारी एक्चुअल फाइल होएगी जिस पर तुम अभी काम करने वाले होगे। सो यहाँ हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। देखो यहाँ पे एक रन का ऑप्शन भी आ रहा है। सेम जैसे हमने वहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में किया था, इम्पोर्ट फाउंडेशन, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब जैसे वहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में तुम्हारे पास वर्क स्पेस नहीं था, प्लेग्राउंड नहीं था, तो वहाँ पे तुम्हें प्रिंट करवाना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पे प्रिंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली अगर तुम लिखोगे, जैसे लेट्स सपोज अभी प्रिंट करवा देता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स वगैरह जो भी है वो मैं अगले लेक्चर 1 से तो मैं बताऊँगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिक स्टफ़ तो अगले लेक्चर में आएगा। अभी मैं बेसिकली वही एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ। बट एक बात जान लो कि ये काइंड ऑफ प्लेग्राउंड जो है लर्निंग के लिए काफ़ी सही है, तो इसको सेटअप कर लेना। अभी नॉर्मली वही कर देता हूँ, प्रिंट हाय थैंक्स फॉर वॉचिंग, बिकॉज ओवर हो ही गया है। सो अब यहाँ जैसे VS कोड में ऊपर होता है, यहाँ नीचे है इसका रन ऑप्शन। अब तुम बोलोगे कहाँ है रन, दिख नहीं रहा। एक्चुअली इसको ड्रैग अप करना है। और हाय थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखो मैं यहाँ पे कह रहा था ना कि ये साइड में, एक्चुअली यहाँ साइड में दिखाता है,
तो तुम्हें एक्चुअली ये प्रिंट लिखने की भी आई गेस ज़रूरत नहीं है, बट उसके लिए अगर एक वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। अगर मान लो हम वेरिएबल बनाएंगे तो एग्जैक्टली वो वेरिएबल यहाँ आ जाएगा कि वो क्या वेरिएबल था, और जब अपेंड करेंगे या फिर कुछ उसको अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पे आता रहेगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट चली है, एग्जीक्यूट हुई है। तो तुम्हें बार बार प्रिंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू, इतना ही था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। अगले उससे देखते हैं।